औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। आगाज़ इस दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स का, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। उसका टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। हरकत की पहली मसावात और हरकत की दूसरी मसावात, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम आपको समझा चुके हैं। आप आई बटन्स में जो है वो इनके लिंक्स भी देख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है कि वो इक्वेशन है क्या। वो इक्वेशन है जी 2as इज इक्वल टू v(f)² माइनस vi²। 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस, vf फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं आखिरी वेलोसिटी, और vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी। और हमने पहली दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो ग्राफ है वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेम है, एक जैसा है। तो हाँ, देखते हैं हम स्टेटमेंट। कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है, एक जिस्म है, वो हरकत कर रहा है एक सीधी लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी vi, इब्तदाई वेलोसिटी vi के साथ, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो एक जैसी है एक जैसे टाइम के दौरान। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जी, vf हो जाती है आफ्टर टाइम t, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। तो स्टार्ट में वेलोसिटी vi थी और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, vf। द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। हम इस बॉडी के मोशन को स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सामने आपके स्पीड टाइम ग्राफ पिछली दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाना है आपने। टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पर और स्पीड को लेना है वाई एक्सिस पर। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों जो टाइम और स्पीड है वो ज़ीरो है। हमने स्टार्ट लेना है ज़ीरो से नहीं, बल्कि कोई इनिशियल वेलोसिटी है, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ये बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, इनिशियल वेलोसिटी vi है। अब टाइम जो है वो गुजरेगा, यानी टाइम स्पेंड होगा, तो क्या होगा, उसके साथ साथ जो है वो वेलोसिटी में भी या स्पीड में जो है वो भी चेंज आएगा। जब आप वो चेंज उस टाइम के साथ रिलेट करेंगे तो इस किस्म का एक ग्राफ बनेगा, ए बी लाइन बनेगी जो कि एक्सेलरेशन कहलाएगी। ये हमने पहली दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको तफसील से समझाया हुआ है। अब हमने करना क्या है, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफ से निकालनी है, जो कि ये इक्वेशन है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम ग्राफ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए तो ये डिस्टेंस है s, तो यहाँ भी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह जो है वो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जी, टोटल एरिया OABD अंडर ग्राफ। अब देखें ग्राफ देखें OAB और D, ये सारे ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लें, ये वाला एरिया, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एक नई चीज़ आपके सामने है, 7th 8th में इसका जिक्र है। ये एक डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ट्रेपीजियम इसे कहते हैं। तो जो S होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ एक छोटी सी डायग्राम। ये ट्रेपीजियम कहलाती है ये डायग्राम, और इसी किस्म की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो ये कहलाती हैं पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है OA, ठीक है जी, और ये है B और D और सेंटर में C है। तो ये OA और जो BD हैं ये पैरेलल साइड्स कहलाती हैं, और इन पैरेलल साइड्स के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अमूदी फासला, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का होता है। अच्छा, अगर आप ये ना भी लिखें, आपकी बुक्स में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने आपको एक इजाफी चीज़ बताई है कि डायरेक्टली आपको अगर नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से आ गया, तो असल में ये ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखा हुआ है। वो फार्मूला अब आपको मैं समझाने लगा हूँ। फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो मुतवाज़ी साइडें हैं, मुतवाज़ी अज़ला हैं, उनका मजमूआ यानी सम। अब कौन सी हैं पैरेलल साइड्स, एक OA है तो हमने लिखा OA, प्लस BD है
तो प्लस बी डी लिखा डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूले का हिस्सा है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई उन पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला ओ डी, तो ये हमने लिखा ओ डी। तो ये ट्रेपीजियम जो है ये डायग्राम उसके एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है जो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2s हो जाएगा ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। यहाँ पर हमने एक इजाफी काम करना है खुद से, वो क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। दोनों तरफ आपने बी सी ओवर ओ डी या बी सी बाय ओ डी को ज़रब दे देनी है। 2s के साथ मल्टीप्लाई किया बी सी ओवर ओ डी और इस पूरी वैल्यू के साथ बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई किया। अब होगा क्या, ओ डी से ओ डी कैंसिल हो जाएगा और ये देखें बी सी ओवर ओ डी। अब जी बी सी ओवर ओ डी कहाँ से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने आपको एक्सेलरेशन जो है वो बताई थी कि वो स्लोप होता है और स्लोप होता है आपके पास बी सी, ये स्लोप था बी सी ओवर ओ डी या ए सी आप लिख लें ओ डी, ये देखें। तो इसीलिए हमने बी सी ओवर ओ डी की जगह पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। फिर ओ ए, ये देखें ओ से लेकर ए तक ये बनता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वी आई। बी डी, ये बी डी सारा है, अगर यहाँ से यहाँ तक वी एफ है तो ये बी डी भी क्या होगा वी एफ। और बी सी ये भी हमने आपको ये देखें बताया था कि अगर ये लाइन है आपकी, ये पूरी मुकम्मल लाइन है बी डी और सेंटर में यहाँ पे कहीं पे सी है, तो जो बी सी की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूँ भी कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, यानी बी सी की जगह पे ये भी लिखा जा सकता है। अब बी डी देखें, बी डी ये बनता है वी एफ और जो बी सी बनता है ये बनता है वी आई, यानी हमने बी सी की जगह पे, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया वी एफ माइनस वी आई। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने किया था। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे हमने बी सी की जगह पे ये वी एफ माइनस वी आई क्यों लिखा है कि बी सी जो है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, वो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने बी सी को लिखा वी एफ माइनस वी आई। अब अरेंजमेंट है जस्ट 2as हो जाएगा और हम फार्मूला थोड़ा सा सेट करेंगे, वी एफ को पहले लिख लेंगे, वी आई को बाद में। अच्छा ऐड हो रहे हो तो हम आगे पीछे इनको कर सकते हैं, यानी उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो वी एफ को पहले लिख दिया, वी आई को बाद में ले गए, वी एफ माइनस वी आई ये वैसे लिख दिया। अब ये मैथमेटिकल फार्मूला है, आप एक मैथ्स में एक फार्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।